क्या हम काम में कहीं कम हैं? क्या हम लोगों को भी जाकर काम करने में कम है? हम कि हमें भी समझता है कि चुनकर आने के बाद जनता की अपेक्षा होती है कि हमारे विधायकों ने काम करें, हमारे विधायक विकास करें, हमारे पालक मंत्री जाकर जिले में जाएं और काम करें, राज्य प्रगति में आगे बढ़े। और उसी हिसाब से मैं आज तक काम करता रहा है। इसके आगे भी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सबकी मदद से, आप सबके साथ से, इन सब जो भी नेता हैं उनके सबके सहयोग से हमें आगे जाना है। मित्रों, 2019 में हम 62 पे थे। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते, उस समय अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की जगह जो थी 72 के करीब थी। उस समय स्वाभाविक तौर पर उनका मुख्यमंत्री आया। सांसद 2004 को 9, 2008 को 2014 को 4 और 2019 को 4। महाराष्ट्र में 4, 8 या 7 से ऊपर हम लोग नहीं गए। सरमुखानंद हॉल की बैठक में मैंने बोल कर दिखाया कि मेरे मन से इच्छा थी कि मेरी पार्टी आगे बढ़े, सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, नए कार्यकर्ता आगे आने चाहिए। कारण एक चक्र होता है। हर 25 साल में नई पीढ़ी आगे आती है और 75 वर्ष बाद तीसरी आती है। ये चक्र जो है, समय चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ऐसे सब लोग काम करते रहते हैं। तो हम सब आगे जा रहे थे, लेकिन संख्या कम होती जा रही थी। 2004 की संख्या 2009 में 62 हो गई, 2014 में 41 हो गई विधायकों की, 2019 में 54 हुई विधायकों की। तब भी कुछ करके सरकार शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाने का प्रयत्न हुआ। मित्रों, उसके पहले 2014 में भी एक बार बीजेपी की सत्ता नहीं थी। उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 16 कि एनसीपी और शिवसेना के साथ उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में 16 सीटों का जो बंटवारा होना था, बाद में बीजेपी ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। नितिन गडकरी की इच्छा थी, बाकी नेताओं की इच्छा नहीं थी, मामला हो नहीं पाया। 2014 में सत्ता आई, वो बीजेपी की आई। 2014 के केंद्र में उनकी सत्ता आई। राज्य में हमारी थी, लेकिन जो समन्वय होना चाहिए था वो समन्वय नहीं हो पाया। 2019 में हम सब विरोधी पक्ष में बैठे पड़ा। लेकिन हमारी संख्या हमेशा 71, 28, 24 के आसपास रही। अभी हमने जो फैसले भाजपा, शिवसेना, शिंदे और राष्ट्रवादी पार्टी, बहुमत हमारे पास पर्याप्त है। ये सब करते हुए मंत्रिमंडल में अभी 9 जनों को सही मिला है और भी लोगों को मौका मिलेगा। अलग अलग विभाग और पालक मंत्री पद मिलेंगे। उससे जो चुनकर आए हैं विधायक, उनके काम हो पाएंगे। सरकार जाने के बाद से सभी विधायकों के काम को स्थगिति मिल गई थी, स्थगन मिल गया था। हमें उस स्थगन को हटवाना है। किसी निजी स्वार्थ के कारण ये पार्टी फैसला नहीं लिया है। यहाँ पर सभी बैठे हुए विधायक कुछ आज उपस्थित नहीं रह पाए, कुछ दवाखाना में हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ उधर के मीटिंग में गए हैं। ऐसे सभी विधायक आज भी मेरे साथ हैं।
अजित पवार का दावा है कि जो विधायक शरद पवार के साथ है गए हैं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। कल भी ये सब के लोगों का काम करने में मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। और बीजेपी और शिवसेना संजय जो गुट है उनके विधायकों को भी हमें बताना है कि मेरी प्रतिमा महाराष्ट्र में एक दमक कड़क नेता के तौर पे है। जो मैं चाहता हूँ वही होता है। ऐसी मेरी प्रतिमा बन गई है, छवि बन गई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई मुस्लिम होगा या फिर आदिवासी होंगे, पिछड़े होंगे, महिलाएं होंगे, युवक होंगे, कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, वो हमें कम करना है, बेरोजगारी कम करनी है, उद्योग धंधे को उपयुक्त वातावरण बनाना है। विरोध में बैठ के ये सब नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल में बैठने के बाद ये सरकार ने भी कई निर्णय लिए। भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं। कल के मंत्रिमंडल में कई विषय रखा उन्होंने। जब हमको सत्ता में काम करके लोगों का प्रश्न छोड़ने आने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों लोगों को नजरअंदाज करें, उपेक्षित रखें? इसमें कुछ अलग करने की कोशिश हुई। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, आज प्रफुल्ल भाई और सागर का जी बात हुई। प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि हम बाहर से 2014 की बात है राज्य में कि हम बाहर से समर्थन देंगे। हम चुप रहे क्योंकि नेताओं का निर्णय था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। हमें बताया गया कि वानखेड़े में जो शपथ विधि है वहाँ जाइए। हम सब वहाँ गए। नरेंद्र मोदी जी मुझे पहचानते हैं, मैं उन्हें पहचानता हूँ। तब उन्होंने पूछा था, अजीत जी ने तबीयत जानना चाहा और साहब की तबीयत पूछा। भुजबल साहब से भी बात किया उन्होंने। अगर सवाल है मेरा कि अगर मोदी के साथ नहीं जाना है, बीजेपी से जाना, तब हमें क्यों भेजा गया था? और उसके बाद फिर 2017 में अजित पवार तिथं आमदार बाकीचे सगळे त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। के बीच वर्षा बंगले में जाकर चर्चा हुई। मैं राष्ट्रवादी की तरफ से मैं जयंत पाटिल और सुनील तटकरे सामने देवेंद्र फडणवीस से सुधीर मुनगंटीवार थे, विनोद तावड़े थे और चंद्रकांत पाटिल। ये 4 लोग थे। कुचला विभाग किसे पालिक मंत्री पद मिलेगा, ये सब पे चर्चा हुई थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर झूठ बोला तो मैं पवार की औलाद नहीं। उसमें तय हुआ सुनील तटकरे को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में उन बीजेपी के वरिष्ठों के साथ साथ सुनील तटकरे की बैठक हुई। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सांगा कि 25 साल से हमारा जो मित्र पक्ष है, शिवसेना मित्र दल है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी ऐसी सरकार रही, लेकिन हमारे वरिष्ठ को ये मंजूर नहीं थी।
उन्होंने कहा कि शिवसेना हमें नहीं चलेगी, शिवसेना एक जातिवादी पार्टी है। परत आले वरिष्ठ भाजपवाले म्हणले की आम्ही त्यांना सोडणार नाही। लेकिन बीजेपी वालों ने तब शिवसेना को छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 2019 साल आया, चुनाव परिणाम आया, निकाल लागल्यानंतर परिस्थिती काय होती तुम्हाला माहिती चुनाव आया तो परिस्थिती क्या हुई आप सभी को पता है। मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी उसमें एक बड़े उद्योगपति के घर में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे भी वरिष्ठ नेता हैं जो बैठे हैं, पटेल साहब, उद्योगपती भाजपचे वरिष्ठ नेते उद्योगपति के घर पे बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता थे, देवेंद्र फडणवीस, मैं भी था, चर्चा हुई, 5 हमारी बैठकें हुई उसी बंगले में। देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही। और देवेंद्र जी ने कहा था कि कहीं बोलना नहीं है। मी नाही बोललो। त्याच्यानंतरचा घटनाक्रम तुम्हाला माहिती आहे। उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ आप सभी को पता है। 19 ला काय झालं? मीडिया वाले बार बार मुझे पूछते हैं कि 2019 में क्या हुआ, कुणाला बदनाम होऊन द्यायचं लेकिन नाही। मुझे किसी को बदनाम नहीं करना आणि था। मित्रांनो और त्यावेळेस मित्रों, हे सगळं चालू असताना ये सब जब चल रहा था बदल झाला। तब अचानक एक बदलाव हुआ त्याच्यामध्ये सांगितलं की नाही आता आपण शिवसेनेबरोबर जायचं। और उसमें मुझे कहा गया कि अब हम शिवसेना के साथ जाएंगे। मुझे बताइए, शिवसेना साथीवादी 2017 में शिवसेना एक जातिवादी पार्टी थी, इसलिए उनके पास नहीं जाना था, एक सांप्रदायिक पार्टी थी इसलिए नहीं जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के बाद ही शिवसेना जो है वो मित्र दल हो गई, और जिस भाजपा के साथ हम जाने को तैयार थे वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी हो गई। ऐसा नहीं होता है। आखिर अलग अलग राजनीतिक दलों में विचार अलग अलग हो सकते हैं, घर में भी लोगों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए इधर अलग भूमिका, वहाँ अलग भूमिका। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनी, जिसमें मुझे पार्टी ने, सभी मित्रों ने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने कैसे काम किया आप सभी ने देखा, कभी मैंने उसमें लापरवाही नहीं दिखाई, क्योंकि हम महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उसकी अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। दोस्तों, वो भी कल आपने देखा। एक नाथ शिंदे जी ने अलग भूमिका ली अचानक से। हमने अपने वरिष्ठों को भी बताया, हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे उन्हें भी बताया कि शिवसेना में थोड़ी अस्वस्थता है, ध्यान दीजिए। लेकिन जो होना था हो गया। आज यहाँ सभी जो विधायक बैठे हैं उनसे पूछे, मेरे साथ मुख्यमंत्री चैम्बर में हम मीटिंग हुई थी, मेरे सहित सभी लोग, हमने जो 53 विधायक हैं, 9 लोकांनी सगळ्यांनी जेवढे आता राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत सभी विधायकों ने सही करके एक पत्र तैयार किया, पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और वो पत्र ड्राफ्ट करके उस पर सभी ने सही की। अपने जो वरिष्ठ हैं उनके पास निवेदन किया गया कि सरकार में जाना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार में जाए काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जनते का सवाल नहीं छूटेगा। जनते की लोग पूछेंगे कि भाई चुनकर आपने क्या किया। कई तो सिर्फ पहली बार विधायक बने थे। मैं छगन भुजबल या दिलीप वळसे पाटील तो कई बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन बाकी का तो विधायक तो एक ही बार, पहली बार बने। हमें वहाँ पे विधायक काम करने के लिए निधि मिलनी चाहिए, लेकिन हमें बताया गया ऐसा करो, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और जयंत पाटिल की एक कमेटी बनाई गई और कहा गया हमें कि जाइए बीजेपी की
बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात कीजिए। चालत नाही। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन्हें बुलाइए, ऐसी बातें फ़ोन पर बोलने से नहीं चलती। नाही, बरोबर इंदूरवरून काही बरोबर आम्हाला वरिष्ठांनी सांगितलं तुम्ही तिकडे गेला तर मीडियाला कळेल। आता म्हणलं हमें बताया कि वहाँ पर जाओगे तो मीडिया को पता चलेगा। मैंने कहा जब जाना है तो मीडिया को पता चलने दीजिए, तो उन्होंने भेजने से मना कर दिया, टिकट हमारी रद्द कर दी। नंतर सांगितलं फोनवर बोला, तोपर्यंत एकनाथ शिंदेचा शपथविधी झाला नव्हता। और उस लेकिन तब तक एकनाथ शिंदे की शपथविधि नहीं हुई थी। मी दिल्ली सोडून इकडे आलोय तर मला फोनवर बोलता येणार नाही, की महत्त्वाच्या गोष्टी असतात त्या अशा करून चालत नाही। मला महाराष्ट्रातल्या जनतेला विचारायचं आहे, मुझे महाराष्ट्र की जनता से पूछना है, मला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुझे मेरे राष्ट्रवादी के सभी अपने कार्यकर्ताओं से पूछना है। एक जरी खोटा और इसमें से एक बात भी अगर झूठी होगी और एक भी विधायक अगर कह दे सभी के सही वाली जेरॉक्स कॉपी मेरे साथ पास है, माझ्याकडे आहे, मेरे पास है, त्यामध्ये उसमें मला ती दाखवायची म्हटलं तर दाखवू शकतो। दिखाना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं, कळत नाही क्यों पता नहीं क्यों मुझे लोगों के सामने हमेशा विलन बनाया जाता है। काय माझी चूक आहे? क्या मेरी गलती है? या संदर्भामध्ये इस संदर्भ में ये सब होते हैं समय आज भी वो मेरे दैवत हैं, मेरे श्रद्धा स्थान हैं शरद पवार जी। कार्यकर्त्यांनो लेकिन पहिला फोन करून तो तुम्ही सांगा, लेकिन आप सभी लोग ही बताइए, एक आदमी महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58 वर्षी रिटायर, नौकरी में लगता है तो भारत सरकार में 58 साल में रिटायर हो जाता है। 60 वर्षी रिटायर, राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्ष, तो अगर राजकीय जीवन में होगा तो बीजेपी में 75 साल में रिटायर किया जाता है। मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे अब नई पीढ़ी आ गया है, आशीर्वाद द्या ना, आप आशीर्वाद दीजिए ना। सांगा ना की तुझं हे चुकलं, गलत हो तो बताइए कि अजीत तुम्हारा ये गलत हुआ, ये तुमसे ये गलती हुई है। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, गलती मान्य करके उसको सुधार के हम आगे बढ़ेंगे। अशा करतात। लेकिन का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये लेकिन क्यों ऐसा चित्र, ऐसी तस्वीर राज्य में बनाई गई? काय आम्ही कुणाच्या पूर्वी जन्मणार नाही, चूक आहे आमची। कि हम किसी के पेट से जन्म नहीं है, ये हमारी गलती है। मित्रांनो, साफ तौर पर इनका इशारा सुप्रिया सुले की तरफ है कि जैसे उन्हें राष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर अजित पवार। समाधीला गेले। ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे, माझ्याकडनं पण खूप चूक झाली होती। शरद पवार जी यशवंतराव चौहान की समाधि पे गए, 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो, मला ते खूप मनाला लागलं होतं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, लेकिन अगर उम्र ज़्यादा हो गई, 82 हो गए, 83 हो गए, कधी थांबणार आहात का नाही? आप तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। कभी रुकेंगे कि नहीं? आप आशीर्वाद दीजिए। संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं, हमें तो लग रहा है कि आप 100 साल जिए। मला सांगितलं 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंग मध्ये की आता मी राजीनामा देतो आणि मीटिंग में कहा गया कि उन्होंने मैं अब त्या राजीनामा दूंगा। संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर उन्होंने वहाँ त्याग मी पर एक दिया, कमिटी करतो, उसके बाद मैं एक कमेटी ती बनाऊंगा। कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, उस कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, उज्ज्वल साहब, सुनील तटकरे, धनंजय, अनिल देशमुख, बसा सभी लोग एक साथ में बैठिए आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। और ये सब बैठकर सुप्रिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। हम तैयार हो गए उसके लिए, तेही आम्हाला मान्य होतं। वो भी हमें मंजूर था। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं पुन्हा लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ किसे पता? की आता मी मागे घेतो राजीनामा। उन्होंने कह दिया कि अब मैं त्यागपत्र वापस लेता हूँ। अगर त्यागपत्र वापस ही लेना था तो फिर दिया ही क्यों था आपने? मेरी समझ में नहीं आया। और मुझे महाराष्ट्र की जनता ने क्या हमारे में धमक और ताकत नहीं है क्या सरकार चलाने की? आज महाराष्ट्राच्या
राजकारणामध्ये आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी 4-5 लोग प्रमुख नेते हैं, उसमें मेरा नाम कहीं आता है या नहीं आता? जनता से पूछ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, तो फिर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता? 60 वर्ष झाल्यानंतर नवीन मुलगा आला की त्याला सांगितलं जातं आम्ही शेतकरी घरातली माणसं घर में भी 60 साल होने के बाद नया बच्चा आता है तो जो किसान है वो कहता है कि बेटा अब तुम 25 साल का हो गया, अब तू खेती कर, मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। उद्योगपतियों में भी यही पद्धति है। बरं आता केलं जातं, आता जो काही हक्क सुप्रियाशी बोललो, मैंने सुप्रिया से बात की। आपण एका घरातले एका कुटुंबातले हम एक परिवार के हैं, एक घर के काहीतरी हैं, साथ कुछ तो बोलो। हक्की आहे, त्या ऐकत नाही कुणाचं, वो सुनते नहीं हैं किसी के। असा हक्क आहे। सुप्रिया ने बताया कि वो हट्टी हैं, मतलब किसी जिद्दी हैं, किसी को सुनते नहीं। पण हे लेकिन ये कैसी जिद महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण कळलं पाहिजे। आता सांगितलं की काय काय कि महाराष्ट्र की जनता को पता चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि हम विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, वहाँ भावनात्मक उनसे निवेदन किया जा रहा है। एक वरिष्ठ विधायक को फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा कि मैंने अजीत दादा को वक्त सब दिया है, तो अब मैं अजीत दादा के साथ ही रहूँगा। 2019 में क्या किया मुझे पता नहीं था, लेकिन आप जब करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व देश में है, उनका एक करिश्मा है, कोई कुछ भी कहे। 2014 में अकेले नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर ही लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने उन्हें चुना और सत्ता पे लाया। 2019 में पुलवामा जैसी कोई घटना हुई, लेकिन 2019 में फिर से वो सत्ता में आए। मतलब राजीव गांधी जब 1984 में प्रधानमंत्री बने, ज़्यादा सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद पहली बार इतना बहुमत मिला था। विदेशों में भी उनका किस तरह से स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री का। अगर आज देश में उनके सिवा कोई और विकल्प नहीं हो तो उनका समर्थन करने में क्या गलत है? उसमें भी विरोधी पार्टियों का एक संघ बनाने की कोशिश है। मेरा भी कुछ विरोधी पार्टियों से पहचान है। मैंने पूछा क्या हुआ, केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही कहा कि केजरीवाल वहाँ थे जिनके हाथ में जिनकी पार्टी पंजाब और दिल्ली में सरकार में है, वहाँ बैठे थे। उन्होंने एक अलग ट्वीट किया। उसके बाद स्टालिन वहाँ भोजन के लिए भी नहीं रुके, पत्रकार परिषद में नहीं रुके, चले गए। मित्रों, ऐसे अलग अलग राह में लगे लोगों को साथ में लेकर देश नहीं चल सकता है। मोरारजी और बाकी दूसरे नेताओं का मैं कोई अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन सभी नेताओं को 5 साल पूरा संभव नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, उस दौरान तो कई लोग प्रधानमंत्री बन गए। मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ, हमें बहुत सी बैठकों में हमारे वरिष्ठ ने बताया कि 2024 में भी मोदी साहब ही आएंगे। आया था कि नहीं बताइए? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप लोग का जो प्रेम है, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया मुझे, लेकिन गाड़ी यहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ती। मुझे भी मन से दिल से इच्छा होती है कि मैं राज्य का मुख्य बनूं। मेरे मन में कुछ बातें हैं,
उसके लिए प्रमुख पद की आवश्यकता होती है। त्या सभेच्या निमित्तानं तो इस सभा के जनतेला जरिए मैं अपनी भारत की जनता को ये विश्वास देना चाहता आम्हाला हूँ सगळ्यांना मिळून आपल्याला कि आज सबको मिलकर राष्ट्रवादी को आगे ले जाना है। आपल्याकडे राहायचं आहे, चिन्ह भी अपने पास ही रखना है, पार्टी भी अपने पास रखनी है और चुनाव चिन्ह भी अपने पास रखना है। तो उसको किसी की नजर नहीं लगने देनी है। और ये सब करते हुए आज राष्ट्रवादी स्थापना होकर 25वां साल पूरे होने आ रहा है। राज्याचा पक्ष झाला, हमारा राष्ट्रीय पक्ष राज्य का पार्टी हो चुकी है। आपली रद्द झाली, हमारी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द हो चुकी ती है, परत आपल्याला मिळवायची आहे। वो फिर हमें वापस पाना है। हे जे काही तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने मी केलंय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबकी मदद जो मैंने किया है, त्यामध्ये 2024 ला ज्या निवडणुका होतील ना, 2024 में जो चुनाव होगा राष्ट्रवादीचा उसमें राष्ट्रवादी जास्त 71 चा राष्ट्रवादी का जो अब तक का 71 का रिकॉर्ड है विधायकों के चुन के आने का, पुढे घेऊन आम्ही जाणार, उस संख्या को और आगे ले जाना है, बढ़ाना है। पूरे महाराष्ट्र हम घूमूंगा, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र सब घूमेंगे। पायाला भिंगरी बांधल्यासारखं फिरू। पैर में चक्कर लगा के फिरेंगे। माझ्या दैवताला विनंती है, मेरे जो दैवत हैं उनसे मेरी विनती है, वरिष्ठांना विनंती है, मेरे जो वरिष्ठ हैं उनसे विनंती है आशीर्वाद त्या कि आप भी ठिकाणी आशीर्वाद विठ्ठलाने दीजिए, आम्हाला द्यावं। विठ्ठल हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम्ही आता आम्हाला सांगितलं जातं की आता सभा सुरू होणार आहे, पहिली सभा दिलीपचे तो पाटलांच्या बताया जा रहा है कि अभी आंबेगावमध्ये। सभा शुरू होने वाली है। काय दिलीपराव चुकी पहली सभा दिलीप वलसे पाटिल के अम्बे गांव में होने जा रही है। क्या उन्होंने गलती की है? आम्हाला पण मलाही थोडं बोलता येतं, भाषण करता येतं, मुझे भी थोड़ा बोलने आता है, भाषण करने आता है, लोग मुझे सुनते भी हैं। त्याच्यामध्ये उद्याचा दौरा त्यांनी सुरू केला तर मला पण 7 कल दिवसानंतर सभा कल घ्यावी से लागेल। अगर वो दौरा शुरू करेंगे तो मुझे भी 7 दिन में सभा लेनी होगी, जवाब देना होगा। मैं अगर चुप बैठ जाऊंगा, त्याच्यात खोट आहे, मैं चुप रहूंगा तो जनता सोचेगी कि मेरे में कुछ कमी है। माझ्यात खोट नाही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। मी आमदारांना एकाच आमदारांना मी मागाशी सांगितलं की नाही राहिलं सांगितलं एक बात रह गई, सांगितलं वरिष्ठांनी तोडणार नाही मला नाही आता मला आमदारकी नाही मिळाली नाही त्याला नाही ते सांगत होते शेवटी वरिष्ठांनी काय शब्द वापरला तू निवडूनच कसा आहे तुझ्याकडे तुमची मुलं एक विधायक से उन्होंने कहा कि तुम चुनकर कैसे आते हो देखते। ही भाषा ये भाषा दैवतानी करायची क्या दैवत जो है, जो वरिष्ठ है उन्होंने करनी आणि चाहिए। त्याच्यामध्ये तो आमदार शेवटी म्हणला मला नको आमदारकी घरी बसू उस बेचारे विधायक ने कह दिया कि नहीं चाहिए मुझे, मैं घर पे बैठ जाता हूँ। आम्ही वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी सुनील शेळकेला मावळात शोधला, निलेश हमने- शेळकेला पारनेरला शोधला, त्या डॉक्टर रामटेला अकोल्यात शोधला, अशा हमने अनेक अलग अलग लोगों को छोड़ा, आणि आमदारकीचे अलग अलग लोगों को खोजा, उन्हें विधायक का टिकट दिया। खूप जणांची नावं घेता येतील। बहुत से नाम हैं, लेकिन अभी सबका नाम लेकर मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। माझ्या कार्यकर्त्यांनो, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे आदरणीय, मेरे आमच्या महिला मुलांनो, मला एक सांगा भाइयों बहनों ने की आपण हे सगळं करतो ये बताइए हे राज्याच्या भल्याकरता करतो, कि हम जो कर रहे हैं राज्य के भले के लिए कर रहे हैं। राज्याच्या विचाराचं असलं तर केंद्राचा निधी येईल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विचार होगी तो निधि आएगी, करोड़ों की निधि मंजूर होगी। आज कितने शक्कर कारखाने मुसीबत में हैं, जो कि ग्रामीण विभाग की अर्थव्यवस्था है। आज हमारे बहुत से उत्पादकों को उत्पादन को कीमत नहीं है। जलगांव के केला उत्पादक यहाँ पर हैं, अलग अलग जगहों से कार्य करते आए हैं। किसी के गन्ने का प्रश्न है, मेरे मराठवाड़ा विदर्भ का सोयाबीन का प्रश्न है, कापूस का प्रश्न है, पीक बीमा या पीक बीमा का भी है, फसल बीमा का भी प्रश्न है। उद्धव ठाकरे सरकार के समय जो दिया गया था उसमें काम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीसांना सांगून उसमें एक शिंदे कुछ माफ माझ्या करना, अल्पसंख्याक बांधवांना
साथ में ही मेरे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें भड़काने का काम किया जाता है। मैं आपको शब्द देना चाहता हूँ, जब तक अजीत पवार उस विधिमंडल में रहेंगे मैं आप सभी को कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। अल्पसंख्यकों को एक तरह से आश्वासन दिया है अजीत पवार ने। आखिरकार शिवाजी महाराज ने भी 18 पगड़ जो जातियाँ हैं उन सबको साथ में लेकर ही राज्य में हिंदवी स्वराज्य बनाया था। मेरे जो वरिष्ठ हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा आराम कीजिए, इतनी जिद ठीक नहीं। आज तो मैंने कम बोला है, लेकिन अगर कल से सभा शुरू हुई तो मुझे और भी वस्तुति बतानी होती। वो समय नहीं आना चाहिए, कुठल्याही घर में वो वक्त ये समय नहीं आना चाहिए। घर में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे इस सभा के जरिए महाराष्ट्र के सभी जनता को और सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना है कि हमें कभी भी कुछ भी हुआ तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मैं, हम सभी इस सरकार को लेकर अभी रूपाली चाकणकर ने भी कुछ सवाल उठाए मैदान का, कई और मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, विषय हैं। आप सबका आदर मैं आज भी करता हूं, कल भी करता रहूँगा, लेकिन सब करते कहीं तो जो वरिष्ठ है उन्हें रुकना चाहिए, उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए। अगर गलती होती है तो गलती हो तो बताना चाहिए, टोकना चाहिए, तो समझकर हम उसे ठीक भी करेंगे। लेकिन इस तरह से एक अलग तरह के जो राजनीति हो रही है वो मैं नहीं करूँगा। इससे देश को मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन्होंने ही हमें कहा था कि नरेंद्र मोदी के अलावा देश में 2024 में और कोई विकल्प नहीं है। ये सत्य है। इसलिए जो 54 जगह हैं वो तो हमें मिलेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कांग्रेस के पास है वो भी हमें मिलेगी। तो कम से कम 90 विधानसभा की सीट हम लड़ाएंगे और उसमें से राष्ट्रवादी पार्टी, बीजेपी और शिवसेना शिंदे को ऐसा मिलकर लड़ेंगे। सामने बीआरएस है, एक वंचित आघाड़ी है, वो दोनों एक साथ आ सकते हैं। और भी कई लोग भाग्य आजमाएंगे। उसमें भी कांग्रेस शिवसेना के जो आघाड़ी है वो कैसे होगी पता नहीं, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ खामियां हैं। उसके लिए अब मैं और वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, मैंने किसी का भी कोई अपमान नहीं किया है। मैंने अपने 30 से 40 साल के राजनीतिक करियर में बहुत सहन किया। कई बार मैं पीछे हुआ, कई बार मैं अपनी क्षमता के कम से कर दिया, बहुत सहन किया। कई बार ऐसा हमसे कहा गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। मैं सच बोलने वाला कार्यकर्ता हूँ, स्पष्ट बोलने वाला हूँ। काम होने वाला है तो हाँ बोलता हूँ, नहीं हो सकता तो नहीं बोलता हूँ। शेवटी आपणच आपल्या कार्यकर्त्यांना, आपल्या घरच्या माणसांना कशा करता खेळवायचं, आखिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से बरगलाने, क्यों उन्हें परेशान करने का। लोगों ने शंकर सभा में लोगों ने मुझे विलीन कर दिया। यशवंतराव चौहान सेंटर में जो हुआ, मैंने जैसा बताया कि सोनिया गांधी जैसे घर बैठी हैं, लेकिन आज
वाजता गुंतवणूक ठेवला तेव्हापासून युपीएच्या प्रमुख सोनिया गांधीच काम करतात. आज भले मग कशामध्ये बदल वे झाला? अध्यक्ष हैं लेकिन काम तो सोनिया गांधी ही कर रही है. वेगवेगळ्या पद्धतीनं चाललेले मित्रांनो, यावेळेस मंत्रिमंडळामध्ये पहिल्या टप्प्यात भाजपच्या वरिष्ठांनी सांगितलं की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहले दौर में अभी 9 मंत्रिमंडल का 9 मंत्री पद दिया गया है. बाकी का अगली बार मिलने की उम्मीद है. हम आदिवासी समाज को प्रतिनिधि दिया, एक में जो पिछड़े जाति के हैं उनको प्रतिनिधि दिया, आपण महिलेला एकाला संधी दिली, हमने एक महिला को मौका दिया. आपण त्याच्या संदर्भामध्ये अल्पसंख्याक समाज आहे, अल्पसंख्यक समाज है, हमने अल्पसंख्यक समाज को मौका दिया. ओबीसी समाज मोठा आहे, ओबीसी समाज इतने बड़ी संख्या में हमने ओबीसी समाज को 2 प्रतिनिधि दिया मंत्रिमंडल में. समाज आहे, याला आपण प्रतिनिधित्व दिलं. अजूनही माझे किंवा भावाचे काही सहकारी आहेत, और 1-2 सहकारी जो हैं और जो मंत्री पद मिलेगा उसमें उनका मौका दिया जाएगा. आपले सदस्य पद मिळणार. तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना, काही जिल्ह्याच्या अध्यक्षांना, अनेक जिल्ह्याच्या अध्यक्षी उपस्थित आहेत वेगवेगळ्या सेलमध्ये. आता रुपाली चाकणकरांच्यावर पहिल्यांची जबाबदारी टाकलेली आहे. अभी रूपाली चाकणकर को महिला प्रांताध्यक्ष म्हणून तटकरे साहेबांनी जबाबदारी घेतलेली आहे. प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील तटकरे साहब को दी गई है. त्या ठिकाणी दिल्या जातील. और भी अलग अलग जिम्मेदारी सभी को दी जाएगी. स्टेजवरचे सगळे हे तर काम करतीलच करतील. वहाँ पर मैं अकेले शरद पवार और स्टेज पे लोग काम तो करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को भी अपने विभाग में जाके काम करना मी है. तुम्हाला सांगतो, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, दादा बोलणार दादा करेल. आप लोगों ने अभी मुझे दादा बहुत कहा है, दादा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं तो करूँगा ही, रात दिन एक कर दूँगा, सरकार भी ऐसे चलाऊँगा. तुमच्या मतदारसंघातली कामं पण त्या ठिकाणी करेल. आप लोगों की ती कामं करत असताना विधानसभा क्षेत्र में काम भी करूँगा. आणि शिवसेना शिंदेगड ये सब काम करते हुए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ के विधायकों को भी देता हूँ कि कोई भी कार्यकर्त्यांना समजून घेण्याचं पक्षपात से काम नहीं होगा. आणि हे आमदारांना तर ज्या काही विकासाच्या बाबतीमध्ये राहिलेल्या 3 वर्षामध्ये जे 1 वर्ष बॅकलॉग पडला, तो बॅकलॉग देखील जो अब तक का बैकलॉग हुआ है, तो बैकलॉग भी मैं विकास का जो बैकलॉग है वो भी भरने के आपको वचन देता हूँ मैं. मित्रांनो, त्याच्यामध्ये शेवटी ते आपले दैवतच आहे. परंतु त्यांनी जसं प्रभुभाईंनी मित्रों, विनंती केली, आखिरकार वो हमारे आराध्य हैं, मी श्रद्धेय हैं. नमस्कार करून विनंती मैं करतो, साष्टांग नमस्कार कर विनंती करता हूँ कि अभी वो ससे उर्पट होती, अभी बीच में रास्ता निकालें. कुछ विधायक अभी भी दोनों तरफ फंसे हुए हैं, इधर कुआं उधर खाई. आणि काही तर असे लोक बरोबर घेतले की त्या लोक त्या संबंधात एकंदरीत संघटनेचं वाटोळ करतात. तुम्ही म्हणाल कोण? उदाहरण देते कोण? ठाण्याचा पाट्या. आता ते ठाण्याचा त्यांच्यामुळं गणेश भाई आपला पक्ष सोडून गेले, अब वो ठाणे के हैं. पक्ष सोडून गेला, सुभाष भोईर पक्ष सोडून गेले, जैसे जितेंद्र अवार्ड की तरफ इनका इशारा है वसंतराव कि नागोरे कितने लोग उनकी वजह से ठाणे में पार्टी छोड़कर गए. त्याला मोठं करतात. त्याच्यामध्ये सांगितलं गणेशने, त्याच्यामध्ये अनेक जण मला वाटतं ते भेटतात सगळे. मला वाटतं किसन ककोरे गेले, खूप जण गेले. अहो, आपल्या मध्ये जीवाभावाचे कार्यकर्ते असे बसले पाहिजे की त्यांनी स्वतःच तिथं नेतृत्व केलंच पाहिजे, परंतु बँकेचं राजकारण केलं पाहिजे. एकेका मंत्र्यांनी 4 आमदार तरी निवडून आला. एक एक मी या 9 लोकांना सांगितलं तुम्ही 4 आणा, बाकीचं आम्ही सगळे बघतो. पुढच्या मंत्री होणार आहेत त्यांनी पण तसं करावं. जो आगे मंत्री होने वाले हैं उनको भी आपले आमदार घालवण्यालाच नेता केले. आता जसं काही स्पोक्समन त्या ठिकाणी बोलून चांगल्याचं वजवाटोळ करतात, तशा पद्धतीचं काम ती व्यक्ती त्या ठिकाणी केल्याशिवाय राहणार नाही, असं माझं ठाम मत आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, मेरी आप लोगों से विनती है कि मैं शपथ जब से लिया हूँ
जिस उत्साह से उसके बाद से कार्यकर्ता मेरे पास आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। हालांकि मुझे सबसे बात नहीं कर पाया हूँ, सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मित्रों, कार्यकर्ताओं ने, भाइयों बहनों, इसके आगे मैं पूरे राज्य में चारों तरफ फिरूंगा और भूमिका समझने की, भूमिका बताने की कोशिश करूंगा। 2024 की जो चुनाव होगा, नए कार्यकर्ताओं को आगे लाना है, इन विधायकों के साथ नए विधायकों को भी लाना है। ऐसी एक मजबूत टीम बनानी है और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को सिर्फ भाषण में बोलकर नहीं, क्रियान्वित करना है उसे। आप लोगों ने जो मुझको जवाबदारी दी है उसे पूरा करने के लिए मैं ये अजीत पवार कहीं भी कम नहीं पड़ेगा, इसका मैं भरोसा और शब्द आप लोग को देता हूँ। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद को अजीत पवार ने इस पूरे अपने भाषण में कई बातों को खुलासा किया और खास करके शरद पवार पर निशाना साधा, मेरा नाम लिए कि किस तरह से अब राष्ट्रगीत हो रही है। उच्चल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलगित रंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा अजित दादा तुम आगे बढ़ो, अजित दादा तुम आगे बढ़ो। तो महाराष्ट्र की सियासत में काफी खास दिन, एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद आज दोनों ही गुटों की एक साथ दो अलग अलग जगहों पर बैठक। एक तरफ अजीत पवार का गुट, दूसरी तरफ उनके चाचा शरद पवार का गुट जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अजीत पवार का दावा है कि उनके पास 29 से ज्यादा विधायक हैं, उनको 36 विधायक चाहिए दल बदल विरोधी अधिनियम से बचने के लिए, लेकिन क्या 36 उनके पास होंगे अभी ये साफ नहीं हो पाया। उधर शरद पवार के पास 17 प्लस विधायक हैं, यानी 17 हैं और भी आ सकते हैं, बाकी विधायक कहाँ हैं अभी ये स्पष्ट नहीं है।